श्रीमद्भागवत भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया तो संजय जो राजभवन में बैठे हुए अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देख रहे थे, संजय ने वहीं से कथा का पूरा वर्णन यथावत महाराज धृतराष्ट्र को सुनाना प्रारंभ किया और ये बताया कि महाराज दुर्योधन जो है युद्ध भूमि में जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं, उनको देख करके सर्वप्रथम दुर्योधन ने व्यूहाकार जो रचना थी सेनाओं की उसका वर्णन करना प्रारंभ किया और सर्वप्रथम द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं अश्येतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमों व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। आपके जो बड़े बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न है, राजा द्रुपद के पुत्र है, महाराज हे आचार्यवर देखिए पांडवों की सेना की क्या स्थिति है। देखो उन्होंने आपके घोर शत्रु को प्रथम ही दिन आपके सन्मुख ला करके खड़ा कर दिया है। उसके पीछे पूरा क्या इतिहास है हमने कल श्रवण किया। उसके उपरांत दुर्योधन बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य को कि महाराज देखिए जो धृष्टद्युम्न है उसने कैसे जो है सेना का व्यूहाकार कैसे व्यूह में किस व्यूह में रचना की है सेना की, उनके व्यूह को देखिए और देखें उसमें कौन कौन योद्धा है और उन योद्धाओं के नाम बताते हुए अत्रशूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि। कल भी बताया था कि यहाँ बहुत से शूरवीर है, पराक्रमी योद्धा है। महेशवासा मैंने बहुत बड़े बड़े धनुष वाले, बड़े बड़े धनुष हैं जिनके पास में, और जितने भी योद्धा हैं ये सब के सब भीमार्जुन समायुधि। युद्ध में ये सब के सब भीम और अर्जुन के समान है, कोई भी कम नहीं है। युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। और उसके बाद में जो अर्जुन के शिष्य हैं युधान, उसके विषय में बताया जो बहुत लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। और फिर महाराज विराट सात्विकी के विषय में बताया, महाराज विराट के विषय में, द्रुपद राजा द्रुपद के विषय में बताया। ये सब के सब क्या है, द्रुपद ये सब के सब महारथी हैं, सामान्य नहीं है, सब के सब महारथी। बताया था ना महारथी के विषय में बताया था, जो अकेला ही 10,000 सैनिकों के साथ में युद्ध कर सके, अकेला है 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने की क्षमता रखता हो। इतना ही नहीं, जो
साथ ही साथ में अपने शत्रुओं को, अपने रथ को शत्रुओं के सामने से सुरक्षित निकाल करके ले जाए। मतलब युद्ध की प्रत्येक कला उसके भीतर है। 10,000 सैनिकों से वो युद्ध तो कर ही सकता है, योद्धाओं से युद्ध तो कर ही सकता है, साथ ही साथ आपत्ति पड़ने पर अपने रथ को बड़ी कुशलता से निकाल करके शत्रुओं में से ले भी जा सकता है, ये भी कुशलता है। तो ऐसी जिसमें कुशलता होती है उसको महारथी बोलते हैं। तो कहा एक नहीं बहुत से महारथी हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, बड़े महारथ, बड़े बड़े योद्धा है। काशीराज भी है, उसमें चेकितान भी है, पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। पुरुजित और कुंती भोज, शैब्यश्च नरपुंगवः, ये सब बड़े बड़े योद्धा जो है, जिसमें युधिष्ठिर के ससुर भी है, और ये सब के सब युद्ध करने के लिए हमारे सामने खड़े। युधानो युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। युधामन्युश्च विक्रांतः, युधामन्यु है, विक्रांत है, उत्तम, बड़े उत्तम ओजस्वी लोग, उत्तम ओजाश्च वीर्यवान, बड़े पराक्रमी हैं। सौभद्रो अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेयाश्च, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के विषय में जानते ना, वो जो कि कला में बड़ा निपुण है, और उस पूरी युद्ध भूमि में अर्जुन के अलावा एक ही ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह भेदन की विद्या को जानता था, जो चक्रव्यूह भेदन की विद्या को जानता था, जो चक्रव्यूह की रचना की थी अंत में कौरवों ने। तो ये कला मात्र अभिमन्यु के पास ही थी, क्योंकि कहते जब अभिमन्यु, जब अर्जुन अपने पत्नी को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे, तब अभिमन्यु उसके गर्भ में थे, सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे। तो अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाने लगे, तो चक्रव्यूह भेदन करके अंदर कैसे जाना है, यहां तक जब कथा सुनाई तब तक तो सुभद्रा जाग रही थी, और जैसे ही चक्रव्यूह भेदन करके बाहर आना कथा सुनाने लगे तो वो सो गई। जब सुभद्रा सो गई, उसका परिणाम ये हुआ कि जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो जन्म से ही चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान उसको था। चक्रव्यूह भेदन करके अंदर कैसे जाना है ये उसको ज्ञान था। गर्भ के भीतर रहने वाला जो जातक होता है वो माँ के गर्भ से ही, माँ के कानों से ही सुनता है। माँ जो खाती है उसी से उसका पोषण होता है, क्योंकि उस समय वो मुख से नहीं खाता है। माँ के गर्भ में जब जातक रहता है तो उसका नाभि से माँ की नली जुड़ी रहती है, जिससे वो माँ जो कुछ भी खाती है उससे उसका पोषण होता रहता है, परंतु वो सुनता माँ के कान से है। तो अर्जुन ने जब चक्रव्यूह भेदन कथा सुनाई वो तो उसको सुन ली माँ के माध्यम से, पर जब बाद में माँ सो गई, माँ खुद भी सुन नहीं पाई, इसलिए अभिमन्यु भी नहीं सुन पाया। और अंत में परिणाम यह हुआ कि सभी लोगों ने, योद्धाओं ने मिलकर के उसे घेर करके मार डाला। वो चक्रव्यूह भेदन करके अंदर तो चला गया, पर चक्रव्यूह भेदन करके बाहर नहीं आ सके। इस दृष्टांत से क्या शिक्षा मिलती है? इस दृष्टांत से ये शिक्षा मिलती है कि जब आजकल प्रायः माता पिता अपने बच्चों के विषय में कहते हैं महाराज ये पता नहीं किस पर गया है, न माँ पर गया न बाप पर गया। अपने बच्चों को प्रायः इसी प्रकार से कहते हैं, पता नहीं किस पर गया, न माँ पर गया न बाप पर, इसके लक्षण तो कोई मिलते ही नहीं। माँ कहती महाराज मैंने बड़ी भक्ति की थी जब ये गर्भ में था, मैंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी, पर एक भी लक्षण इसमें नजर आता नहीं। बाप कहता मेरे से भी कोई लक्षण इसका मिलता नहीं। तो आखिर क्या हुआ, गया कहाँ?
विचार का विषय यह है कि वास्तव में शास्त्र कहता है जब गर्भ में संतान होती है उस समय माँ जो भी खाती है, जो भी पीती है, जो भी देखती है, जो भी सुनती है, जो भी पढ़ती है, उन सबका संस्कार गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो इसलिए शिशु का वास्तविक विद्यालय तो माँ का गर्भ ही है। ध्यान रखें, शिशु का वास्तविक विद्यालय तो माँ का गर्भ ही है। एक माता जी अपने बालक की उंगली पकड़ के उसे स्कूल पढ़ाने ले जा रही थी, तो बीच में कोई महात्मा जी मिल गए। उन्होंने कहा भैया इसको बालक को कहाँ ले जा रही है? उसने कहा महाराज मैं इसको स्कूल ले जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। बालक की आयु होगी 3 वर्ष की, 4 वर्ष की। तो महात्मा जी कहने लगे अरे भैया ये तो बड़ा बहुत बालक बड़ा हो गया है, ये तो अवस्था नहीं है इसकी पढ़ाई की, अब क्या इसको पढ़ाओगे, ये तो पढ़ चुका है। वो कहने लगी महाराज नहीं हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है, 3-4 साल के बाद हमें पढ़ने का। उसने कहा नहीं, बालक के पढ़ने की आयु तो उस माँ का गर्भ है। जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तब माँ क्या खाती है, क्या पीती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, माँ जैसा चाहे वैसा पुत्र पैदा कर सकती है। समझाइए? तो माँ उस समय जो कुछ भी करती है उसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो इसका दुष्परिणाम ये है वर्तमान काल में कि आज गर्भ में शिशु रहता है और माता जो है कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, ये टीवी के नाटक देखती रहती बैठ कर। आजकल तो और भी बड़े बड़े है ऐसे नाटक चले कि पूछो ही मत। सारे पता है, पूरा क्रम पता है, इतने बजे कौन सा आता है, इतने बजे कौन सा आता है, इतने बजे कौन सा आता है। बाकी कुछ काम पता हो कि नहीं पता हो, पर टीवी में आने वाले सीरियल सारे पता है। समझाइए? उसका दुष्परिणाम यह होता है कि बच्चे को जन्म के बाद में बदमाश बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गुंडा बनाने की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में तैयार हो गया है, वो अंदर से डांस बन के निकलता है। समझाइए? तो बाद में माताएं कहती हैं कि किस पर गया, किस पर जाएगा? भाई माँ पर पूत, बाप पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जाएगा तो सही, कहाँ जाए? तो माता पूछती है किस पर गया, किस पर कहाँ जाए? कहने का अभिप्राय जब गर्भ में शिशु होता है उस समय ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि माँ क्या देखे, क्या सुने, क्या खाए, क्या पिए। उस सभी चीजों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। जिसने वो 9 महीने तप कर लिया, जिस माँ ने 9 महीने तप कर लिया, संयम कर लिया, 9 महीने जब तक उसके गर्भ में शिशु है, जब तक माता ने उस शिशु के गर्भ में रहते हुए धर्म का पालन किया, महापुरुषों की सेवा की, सत्संग श्रवण किया, कथाएं श्रवण की, व्रत आदि रखे, वो उसका जो बालक होता है वो स्वभाव से ही साधु होता है। अच्छा, वास्तविकता यह है कि हम साधु पुत्र चाहते हैं कि नहीं? हमारा पुत्र सरल हो, सीधा साधा हो, सज्जन हो, चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता। अंदर से माँ बाप भी चाहते हैं हमारा बेटा बदमाश होना चाहिए। देखो, लोग चाहते हैं कि बढ़िया सा पंडित मिले, बढ़िया सा विद्वान ब्राह्मण मिले जो हमारे सारे काम करवा दे। अच्छा वेद पढ़ा हुआ पंडित होना चाहिए, पर कहाँ हो? पड़ोसी के घर में पैदा हो, हमारे घर में। हमारे घर में ब्राह्मण पैदा नहीं होना चाहिए, हमारे घर में बिजनेसमैन होना चाहिए, हमारे घर में डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, है प्रॉपर्टी डीलर होना चाहिए, बड़े बड़े धंधे बड़े करने वाला। ब्राह्मण नहीं, पंडित नहीं चाहिए, विद्वान नहीं चाहिए, हमको योग्य नहीं चाहिए, हमें तो पैसा कमाना है। पैसा बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा पैसा कौन कमाए? जो पैसा कमाए ऐसा पुत्र चाहिए।
अब धन तो फिर बड़ी मुश्किल से आता है, धन तो ऐसे नहीं आता, बिना पाप से धन बड़ा कठिन। हाँ, प्रारब्ध में जो है वो तो कहीं जाता नहीं, परंतु वर्तमान काल में धन कमाना कोई सरल बात नहीं, बिना पाप के धन बड़ा कठिन। तो कहने का अभिप्राय है कि ये निश्चित हो गया कि गर्भ में शिशु है, उस समय माता जो भी करती है उस सब का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वो शिशु की प्रकृति का अंग बन जाता है और फिर वही उसके पूरे जीवन में आगे सहयोग करता है। इसलिए बहुत सावधानी से माताओं को उस 9 महीने की अवस्था में रहना चाहिए जब गर्भ में शिशु हो। उस समय बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी परेशानी ये होती कि नई बहू घर में आती है, पहला वर्ष रहता है, सास से जो है एडजस्टमेंट नहीं होती है, पति से एडजस्टमेंट नहीं होती है, वही समय सबसे ज्यादा कलह का रहता है, क्लेश का रहता है, लड़ाई का रहता है, झगड़े फसाद का रहता है। एक दूसरे को समझने समझाने में लगभग वर्ष भर लग जाता है। उसी बीच में संतान पैदा हो जाती है। समझ आई? वो सारा महाभारत तो जन्म से ही अपने साथ लेके आता है। तो सारा महाभारत होने वाली संतान गर्भ से ही साथ लेके पढ़ाया आता है। अब 3 वर्ष के बालक को क्या पढ़ाओगे? कहा वो तो बड़ी उम्र हो गई इसकी, अब तो इसकी आयु पढ़ाने की आयु गई। कहा नहीं महाराज, हमारे यहाँ तो ऐसे ही ना, पढ़ाई की आयु तो माँ का गर्भ होता है। उस समय बच्चे ने जो संस्कार उस पर पड़ गए वो जीवन पर्यंत फिर मिटते नहीं है। और ये तो बार बार रगड़ के कितना रगड़। इसलिए ये महाभारत कोई कहानी नहीं है, ये हमारी ही महाभारत है, हमारे जीवन की कथा है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें जीना कैसे चाहिए। ठीक है? पहले लोग बड़ा विधि से संस्कार इत्यादि, है ना, हमारे यहाँ सनातन परंपरा में 16 संस्कार होते थे, 16 संस्कार होते थे। गर्भाधान संस्कार होता था, पुंसवन संस्कार होता था, ये सब संस्कार क्रमशः होते थे। तो जैसा चाहते थे वैसी संतान होती थी। आजकल संस्कार सब लुप्त हो गए। 16 संस्कारों में से एक ही संस्कार का नाम लोगों को पता है और वो है अंतिम संस्कार, बाकी 15 भूल है। बाकी 15 संस्कार भूल गए। एक ही संस्कार याद है। पूछो संस्कार कितने होते? कहा जी एक ही होता है, मुझे सबको राम नाम सत्य है, वही संस्कार होता है, उसके पहले तो कोई संस्कार हुआ ही नहीं। संस्कार का मतलब होता है शोधन करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, इम्प्यूरिटीज को नष्ट कर देना, अशुद्धता को नष्ट कर देना, अलग कर देना। हमारे यहाँ पहले जब किसान लोग, आप लोग तो किसानी भी करते होंगे, किसानों को पता होगा, पूर्व में हमारे जो पूर्वज जब खेती करने जाते थे तो पहले पंडित जी के पास जाके मुहूर्त पूछते थे। पंडित जी हल चलाने का मुहूर्त बताइए, कब शुरू करें। कोई किसान हो तो उनको पता होगा, उनके पूर्वज पहले जानते थे। पहले गांव के ब्राह्मण से पूछते थे, पंडित जी मुहूर्त बताओ, बीज बोने का मुहूर्त क्या है। मतलब बीज बोने के पहले भूमि का शोधन करना पड़ता था, बीज का संस्कार करना पड़ता था, तब जाकर के अच्छे मुहूर्त पे बीज बोया जाता था, तो फिर मनोनुकूल जो है फसल प्राप्त हो। आज ना भूमि का शोधन हो रहा है, ना बीज का शोधन हो रहा है। समझ आई? तो फिर फसल अच्छी कहां से होती? समझ आ रही कि नहीं? ये जो शोधन है, ये शोधन प्रक्रिया समाप्त हो गई। संस्कार तो होता ही नहीं घरों में। तो जब संस्कार ही नहीं होगा, बीज का संस्कार नहीं होगा, भूमि का संस्कार नहीं होगा, शुद्धिकरण नहीं होगा, तो फिर कुछ भी होगा, फिर अंधाधुंध परिणाम होगा। तो अंधाधुंध परिणाम हो रहा है। माता पिता भी परेशान है, किस पर गया संतान? न माँ पर न बाप पर। परेशानी क्यों है? कारण यही है कि शुद्धिकरण हुआ ही नहीं, ना बीज का संस्कार हुआ, ना भूमि का संस्कार। इसी कारण से ये कुछ विलक्षण ही चीज नजर आ रही। तो ये सारी चीजें हमारे पूर्वज जानते थे, विधिवत उसका पालन करते थे, इसलिए सारे बड़े साधु स्वभाव के हुआ करते, सज्जन होते। तो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो युद्ध भूमि में
चक्रव्यूह भेदन कैसे करना है इसकी कला से निपुण था। और दूसरा कोई, हाँ अर्जुन तो थे ही, पर महाभारत युद्ध में अर्जुन को चक्रव्यूह तो रचा ही रचा, एक षड्यंत्र बना करके अर्जुन को जयद्रथ के पीछे युद्ध भूमि से बाहर निकलवा दिया। क्योंकि ये जब तक अर्जुन रहेगा तो उस तब तक तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, वो तो जानता है। तो अर्जुन को षड्यंत्र करके दूर भगवा दिया रणभूमि से, और इसको अभिमन्यु को अकेला देख करके सब ने मिल करके युद्ध भूमि में मार दिया। तो अभिमन्यु ऐसे ही होता था जो चक्रव्यूह भेदन करने की क्षमता रखते थे, अंदर जाने की क्षमता रखते थे। एक विशेषता और थी अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, और द्रौपदी के पांचों पांडवों से उत्पन्न जो है प्रतिविंध्य, सुतसोम, शुतकर्मा, शतानीक और शुक्तसेन, ये 5 पुत्र द्रौपदी के, ये भी कम नहीं थे। सर्व एव महारथा का, सबके सब महारथी थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संन्यार्थं तां ब्रवीमि। द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहे हैं कि महाराज, ये तो मैंने पांडवों की सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन किया। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, हे द्विजों में श्रेष्ठ। द्विज कहते हैं द्विर जायते इति द्विजः, द्रोणाचार्य को द्विज संज्ञा दी। दुर्योधन ने द्विज कह करके संबोधन किया। द्विज किसे कहते हैं? द्विज कहते हैं जन्मना जायते ब्राह्मण, जिसकी माता ब्राह्मण पिता ब्राह्मण, ऐसी मां के गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान जन्म से ही क्या होगी? ब्राह्मण। जन्मना जायते ब्राह्मण, माता पिता दोनों ब्राह्मण होने पर जो उत्पन्न संतान है उसकी संज्ञा होती है ब्राह्मण, क्योंकि माता भी ब्राह्मण पिता भी ब्राह्मण। और संस्कारा द्विज उच्यते, जब उस ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता है, जन्म होता है, तो उस ब्राह्मण की संज्ञा हो जाती है द्विज। क्या संज्ञा होती है? द्विज। द्विज मैंने द्विर जायते इति द्विजः, अर्थात उसका दूसरा जन्म हुआ, उस ब्राह्मण का अभी दूसरा जन्म हो गया। अब दूसरा जन्म हुआ तो जिसने गायत्री की दीक्षा दी वो जो पिता, वही आचार्य हुआ, वो पिता हो गया, आचार्य ही पिता हो गया, गुरु हो गया। और गायत्री उसकी माता है, समझे? दीक्षा देने वाला जो गुरु है वो उसका पिता हो गया और गायत्री उसकी माता हो गई। ऐसे जिस बालक का जनेऊ संस्कार हो जाता है ब्राह्मण का, उसको द्विज कहते हैं, अर्थात वो जनेऊ होना उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए उसकी संज्ञा द्विर जायते इति द्विजः। जन्मना जायते ब्राह्मणा संस्कारा द्विज उच्यते। अब बहुत से लोग जन्मना जायते शूद्र इस प्रकार से वाक्य भी बोलते हैं, यद्यपि वो कहीं कोई शास्त्र का वाक्य नहीं है, परंतु कुछ लोग बोलते हैं, बड़ा समझने का विषय। विद्याद्याति विप्रत्वम, वही विप्र जब वेद पढ़ लेता है तो उस विप्र की संज्ञा हो जाती है विद्याद्याति विप्रत्वम। वो द्विज जब वेद पढ़ लेता है, वो ब्राह्मण बालक जिसका उपनयन संस्कार हुआ था, जब वो वेदाधीत हो जाता है, वेद पढ़ लेता है, तो उसकी संज्ञा हो जाती है विप्र। क्या हो जाती? विप्र। जनेऊ होने से द्विज, जन्म से ब्राह्मण, जनेऊ होने से द्विज और वेद पढ़ लेने से विप्र। तो इसलिए चूंकि गुरु द्रोणाचार्य तो साक्षात वेद और वेद विद्या और शस्त्र शास्त्र दोनों ही विद्याओं में प्रवीण थे, इसलिए थोड़ा सा बटरिंग का काम भी हो रहा है साथ साथ में, उनकी थोड़ी प्रशंसा भी की जा रही।
यदि प्रशंसा ही करनी थी तो उस समय करते जब वो आदेश दे रहे थे ऐसा करो, तब तो उनकी किसी की सुनी नहीं, मानी नहीं। और अब जो है बड़े अलंकृत भाषा में जो है उनसे बात की जा रही है। द्विजोत्तम, द्विजों में भी उत्तम, गुरु द्रोणाचार्य के लिए शब्द प्रयोग कर रहा है दुर्योधन। द्विजों में श्रेष्ठ ऐसे जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं अब अपने योद्धाओं के विषय में बताता हूं। हमारे यहाँ कौन कौन है? भवान, देखो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया, भवान आप तो है ही महाराज, समझाइए। नीति समझो, नीति समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रसन्न कर रहे हैं उसके, उनको प्रसन्न करने लगे, इसलिए नीति है। उन्हीं सबसे पहले नाम उन्हीं का लिए जिनके पास खड़े, जिनसे बात करें। भगवान महाराज आप तो हैं ही, आप हमारी योद्धा के स्तंभ हैं, आप हमारी सेना के स्तंभ हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो है बताया था, शस्त्र शास्त्र विद्या के प्रवीण। कृपाचार्य की बहन से इनका विवाह, कृपी से, इसलिए ये कृपाचार्य के जीजा भी लगे, कृपाचार्य इनके साला हुए, ऐसा इनका आपस में संबंध। कृपाचार्य कुल गुरु थे, द्रोणाचार्य शिक्षा के लिए गुरु थे। भगवान सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया, महाराज आप तो हैं ही हैं हमारे योद्धा में, आपको तो कौन नहीं जानता, सबसे बड़े योद्धा है भगवान। इनकी प्रतिज्ञा थी, द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा थी कि मैं बिल्कुल युद्ध में किसी को छोड़ूंगा नहीं, पर यदि मेरे कान में ये आवाज पड़ जाए, यदि कोई मुझे ये कह दे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, तो बस मैं उसी समय शस्त्र छोड़ दूं, फिर मैं युद्ध नहीं करूं। जब तक मेरा पुत्र जीवित है तब तक मैं, मुझे कोई ऐसा, हम युद्ध करेंगे मारेंगे। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म दूसरा नाम लिया, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जिनका कि नाम ही भीष्म, प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। जिनके पिता का नाम शांतनु था, माता का नाम गंगा था। पिता के पूर्व ही यहाँ भीष्म पितामह ने ये पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं अपने जीवन में विवाह नहीं करूँगा। सभी देवताओं को साक्षी रखते हुए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं विवाह नहीं करूँगा। तो इस कारण से उस ऐसी प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम ही भीष्म पड़ गया, अन्यथा शास्त्रों में उनका नाम देवव्रत है। भीष्म पितामह का जो अपना नाम है वो है देवव्रत, परंतु भीष्म प्रतिज्ञा के कारण वो इतनी प्रसिद्ध हो गई उनकी प्रतिज्ञा कि उनका नाम ही भीष्म प्रसिद्ध हो गया। ये अग्निवेश एवं भगवान परशुराम के शिष्य थे। भगवान परशुराम से इन्होंने धर्म विद्या सीखी, अग्निवेश से भी इन्होंने जो है धर्म विद्या सीखी। अपने आप में अद्वितीय योद्धा थे। इन्होंने भी युद्ध भूमि में प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं जब युद्ध करना प्रारंभ करूंगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रतिदिन पांडवों की सेना के 10,000 जो है सैनिकों को मारूंगा, रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा, परंतु 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। पांडवों को नहीं मारूंगा, पांडवों को नहीं मारूंगा, पर मैं रोज 10,000 सैनिकों को मारूंगा।
भीष्म पितामह अपने आप में दुर्जेय थे और पिता की प्रसन्नता के कारण पिता ने इनको चिरजीवी का आशीर्वाद दिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक काल भी आपको ग्रास नहीं बना सकता। ये देखो माता पिता के आशीर्वाद का बड़ा फल होता है। आजकल ये संस्कार बच्चों में लुप्त ही हो गए। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करने योग्य माता पिता है, गुरुजन है, उनका जो विधिवत अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, नित्य वृद्धोपसेविना, वृद्धों का नित्य उपसेवन करता है, उनकी सेवा करता है, अर्थात उनका आदर सम्मान करता है, उनका पूजन करता है, आज्ञा में रहता है, जो अपने से बड़ों का आदर करता है, उनको विधिवत प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। कहा चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। जो नित्य प्रति माता पिता को उठ के प्रणाम करे, गुरुजनों को उठ करके सुबह प्रणाम करे, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या कहा? आयु, उसकी आयु की वृद्धि, आयु में भी वृद्धि होती है। विद्या, विद्यावान होता है, विद्या में भी वृद्धि होती है। यश, यश, उसका यश कीर्ति बढ़ती है, जहां भी समाज में रहे उसका नाम बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम, बलवान होता है, योद्धा बनता है, शक्तिशाली होता है। किसके प्रभाव से? माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से। जो अभिवादन करने योग्य है, उनको यदि कोई अभिवादन करता है, आदर करता है, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बलम। समझे? उनके आशीर्वाद से ही कई संकट वैसे ही टल जाते हैं। तो ऐसे ही आशीर्वाद भीष्म पितामह के पिता ने दिया भीष्म पितामह को कि आप इच्छित मृत्यु को प्राप्त हो। जब तक आप न चाहे मृत्यु भी आपका कुछ न बिगाड़ सके। समझ आए? इसलिए उनके मरने का तो कोई भय नहीं था। युद्ध में उनके मरने का, मृत्यु का तो कोई भय था ही नहीं। पता निश्चित है जब तक वो नहीं चाहते तब तक वो मर नहीं सकते, उनको कोई मार नहीं सकता युद्ध में। तो दुर्जय है वो, उनको कोई जीत नहीं सकता, अजय। इस प्रकार से द्रोणाचार्य को लेकर के दुर्योधन बता रहे, महाराज आप तो है ही हैं हमारी सेना के योद्धा, साथ ही साथ में भीष्म पितामह भी हैं। भीष्म पितामह ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने गुरु को भी नहीं छोड़ा, गुरु के साथ भी युद्ध करना स्वीकार कर लिया। भगवान परशुराम के साथ में युद्ध करना स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जब अम्बे अंबिका अंबालिका का हरण करके लेके आए भीष्म पितामह, तो वो अपने लिए तो नहीं लेके आए थे, परंतु उस समय सभा में सबने ये कहा कि ये इनको ले गया है जबरदस्ती उठा करके, तो ये भीष्म पितामह इनसे विवाह करे। उन्होंने कहा अम्बा अंबालिका ने हमसे विवाह करे, हमारा अपमान हुआ है, हमारा इसने स्वयंवर से हमें जो है वर्ण हमें उठा लिया है। और लेकर के भीष्म पितामह कहने लगे कि मैंने अपने लिए तो लिया ही नहीं था आपको, मैंने तो प्रतिज्ञा थी मैं तो विवाह नहीं करूँगा। उन्होंने कहा हमारे साथ आपको विवाह करना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं नहीं करूँगा। अम्बा अंबालिका ने जो है, अम्बा ने फिर जाकर के बहुत ऋषि मुनियों से आग्रह किया। जब कोई व्यवस्था नहीं बनी तो अंत में जाकर के भीष्म पितामह के
परशुराम भगवान के पास गए। जानते थे भीष्म पितामह उनका शिष्य है और शिष्य होने के नाते अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो जाकर कहा कि महाराज ऐसे ऐसे भीष्म पितामह ने हमारा बड़ा अपमान किया है और हमें स्वयंवर से उठा के ले आया और हमारे साथ विवाह भी नहीं किया, हमारा तो जीवन नष्ट हो गया, तो इसको कहो कि वो हमारे साथ विवाह करे। भीष्म पितामह पहले तो पर भगवान परशुराम टालते रहे, फिर भीष्म पितामह को बुलाया और कहा कि इस प्रकार से ऐसा करो। उसने कहा नहीं महाराज मेरी प्रतिज्ञा है, मैं तो विवाह नहीं कर सकता, परंतु मैं तो इनका अपने लिए लाया ही नहीं था, इसलिए पहले से प्रतिज्ञा थी, तो इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तो परशुराम ने कहा नहीं प्रतिज्ञा तो तोड़नी पड़ेगी आपको, और यदि प्रतिज्ञा नहीं तोड़ोगे तो मेरे साथ युद्ध करो। तो उसने कहा मुझे युद्ध करना स्वीकार है पर मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अंत में युद्ध होना निश्चित हो गया और भगवान परशुराम में और भीष्म पितामह में लंबे समय तक युद्ध होता रहा। कई दिनों तक युद्ध चला, न तो भीष्म पितामह परास्त हुए न भगवान परशुराम परास्त हुए। अंत में भगवान परशुराम के ऊपर इन्होंने फिर अपनी विद्या का प्रयोग किया, एक बाण किया जिससे वो निद्रा में सो जाए। फिर उतने में ही इनकी माता जी आ गई, भीष्म पितामह की माता गंगा आ गई। उसने कहा कि नहीं ऐसा उचित नहीं है और आप ऐसा मत करो, इस युद्ध को यहीं समाप्त कर दो। तो अनिर्णित युद्ध समाप्त करना पड़ा, कोई परास्त नहीं हुआ। कहने का मतलब अपने गुरु से भी इन्होंने युद्ध किया भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के विषय में बता रहे कि आप तो है ही हैं, भीष्म पितामह भी हमारी तरफ के बड़े योद्धा है। कर्णश्च, कर्ण तो योद्धा है ही है, कर्ण भी कोई सामान्य योद्धा नहीं। यद्यपि पार्थ एव धनुर्धरः ऐसी घोषणा थी उस काल में, अर्जुन के जैसा कोई दूसरा धनुर्धर ही सबसे बड़ा धनुर्धर है। तथापि कर्ण के पास भी विद्या थी। कर्ण ने भी वो विद्या भगवान परशुराम से ली थी। जहाँ से भीष्म पितामह ने सीखा, वहीं गुरु से जाकर के कर्ण ने भी शिक्षा ली। परंतु समस्या ये हो गई कि कर्ण सूत पुत्र के नाम से विख्यात थे। वास्तविकता ये थी कि कर्ण तो पांडव ही हैं, कर्ण पांडवों से अलग तो है नहीं, कुंती पुत्र है। पर समस्या एक ही है कि माँ की शादी के पहले इनका जन्म हो गया। कुंती की शादी के पहले ही कर्ण का जन्म हो गया। तो शादी के पहले की संतान को समाज स्वीकार नहीं करता, शादी के पूर्व की संतान को समाज तो स्वीकार नहीं करेगा। इस भय से कुंती ने उसे एक बढ़िया स्वर्ण की पेटी में डाल करके गंगा जी में बहा दिया। शादी के पूर्व कैसे संतान हुई? तो कुंती भगवान सूर्य की आराधना करती थी। भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न थे, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, कुंती को दर्शन दिया और कहा, दुर्वासा ऋषि, महर्षि दुर्वासा जी ने कुंती पर प्रसन्न होकर के मंत्र दिया, भगवान सूर्य का मंत्र दिया और कहा कि देखो कुंती, ये मंत्र है, सामान्य परिस्थितियों में इस मंत्र का प्रयोग न कर पाए। ये मंत्र अमोघ है, ये अपना फल दिए बिना नहीं जाए। जब भी इस मंत्र का जब प्रारंभ करोगे, अनुष्ठान करोगी, ये जब अपना फल देगा ही, परंतु कोशिश करना कि इसको अनुष्ठान में अभी मत कर। कुंती के मन में आया कि गुरुजी दुर्वासा ऋषि मंत्र दे के गए हैं, मंत्र में शक्ति है कि नहीं, संदेह पैदा हो। तो मैं थोड़ा देखूं तो सही इसमें कि इसमें होता क्या, होना क्या। उसने उस मंत्र की आराधना प्रारंभ कर दी,
सूर्य के मंत्र की आराधना की, भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा मैं आया हूँ तो मांगो क्या चाहती हो। कहा महाराज बस कुछ नहीं, कहा नहीं मैं आया हूँ देखे तो जाऊंगा कुछ ना कुछ, तो मैं तेरे गर्भ में पुत्र अपने अंश को पुत्र के रूप में तुझे दिए जा रहा हूँ। तो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ में कर्ण का प्राकट्य हुआ और अंत में कर्ण का जन्म हुआ। अब ये सब कथा तो कोई जानता नहीं था, किस किस को बताएं, क्या कहें, क्या सही क्या गलत। तो भयभीत होकर के कुंती ने रात्रि को उसे स्वर्ण की पेटी में डाला और उसे गंगा जी में प्रवाह कर दिया। वहाँ गंगा जी के किनारे अधिरथ जो कि सूत थे, वो शाम के समय में कहीं गंगा जी के किनारे गए, किसी कार्य से देखा, वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा ये तो पेटी में से आवाज आ रही है, धीरे धीरे करके उस पेटी को बाहर निकाला, देखा तो उसमें बड़ा सुंदर तेजस्वी बालक था। तो अधिरथ जो है वो उस बालक को लेकर के अपने घर में अपनी पत्नी राधा के पास ले गए। उस बालक को लेकर के अपने घर में अपनी पत्नी राधा के पास ले गए और जाकर के, उनके यहाँ संतान नहीं थी, वो तो पहले ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। उन्होंने कहा भगवान ने हमारी सुन ली, देखिए हमें जो है भगवान ने संतान अपने आप दी थी, प्रसाद रूप में दी। बड़े प्रसन्न हुए। तो वहाँ दोनों ने, अधिरथ ने और उसकी पत्नी राधा ने मिलकर के उसे पाला। तो राधा ने उसको पाला, इसलिए कर्ण का एक नाम राधे भी हुआ। कर्ण को राधे करके भी पुकारा। कर्ण में बहुत सी विशेषताएं थी, सामान्य नहीं। कहते थे कर्ण से अधिक कोई बड़ा कोई दानवीर नहीं था उस काल में। दान को देखते आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, देखा होगा, अपने कवच कुंडल तक भी उन्होंने उतार करके जो जन्म से उनके साथ पैदा हुए थे, सूर्य के पुत्र थे, इसलिए सूर्य के पुत्र होने के कारण भगवान सूर्य नारायण की निशानी वो कवच और कुंडल जन्म के साथ ही पैदा हुए, उसके गर्भ में ही उसके साथ लेकर के आया, उसका अंग थे, अभिन्न अंग थे। कहते हैं एक बार बहुत बरसात हो रही थी, तो एक कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण काष्ठा, उसको काष्ठ नहीं मिल रही थी, समिधा नहीं मिल रही थी। बरसात के समय में 2-4 महीने बरसात होती रहती है, तो सब जगह सब लकड़ी गीली हो जाती है। अग्निहोत्र में काष्ठ चाहिए, समिधा चाहिए, समिधा दान करने के लिए समिधा नहीं थी। तो वो जो है महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और युधिष्ठिर को कहने लगे कि महाराज मेरे पास अग्निहोत्र करने के लिए आज के लिए समिधा नहीं, तो आप कहीं मेरे लिए समिधा की व्यवस्था कर दें। महाराज ने कहा ठीक है महाराज, आप कल आइए और कल हम आपके लिए समिधा की व्यवस्था कर दें। उनको लगा कि कल कब होगी, कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तो आज शाम को अग्निहोत्र करना है। तो वो कर्ण के यहाँ चले। कर्ण के पास जाकर के उन्होंने यही कहा कि मुझे अग्निहोत्र करने के लिए समिधा चाहिए, मुझे समिधा मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। कर्ण ने देखा गए ब्राह्मण हमारे घर में कुछ मांगने के लिए आया है, और यदि ये रिक्त हाथ चला जाए, खाली हाथ चला जाए, तो पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। बताया ना, अतिथि यदि घर आ जाए मांगने के लिए और यदि उसको भिक्षा न दी जाए, तो वो घर के स्वामी के सभी पुण्य एकत्रित करके ले जाता है, समझे? इसलिए ब्राह्मण के घर पे आने पे उसे कभी भी रिक्त हाथ नहीं भेजना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई हो, धन सबको नहीं देना चाहिए, धन ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं देना चाहिए। परंतु उसके अतिरिक्त यदि कोई आए तो भोजन चाहिए तो भोजन दे दो, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दे दो, किसी को कहीं यात्रा में जाना है उसको टिकट लेकर के दे दो, पर धन सबको मत दो, क्योंकि धन का यदि कोई दुरुपयोग करेगा तो उसका प्रभाव, उसका पाप आपको भी
भोगना पड़ेगा। परंतु ब्राह्मण उस धन का व्यय धर्म के कार्यों में ही करेगा, इसलिए ब्राह्मण को कभी भी रिक्त हाथ नहीं भेजना चाहिए। भोजन के लिए तो चांडाल भी घर में आ जाए उसको भी भोजन देना चाहिए, भोजन के लिए मना कोई भी घर में आ जाए उसे भोजन में कभी मना नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अलग विषय है कि पात्र कैसे हो कैसे नहीं, किन में देना, कौन से बर्तनों में देना, वो एक अलग विषय, एक व्यवस्था है। परंतु भोजन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया जा सकता। नारायण स्वरूप से हर किसी को आने पर घर में भोजन अवश्य देना चाहिए। ये गृहस्थी का पहला धर्म है, समझे? आए हुए अतिथि का सत्कार करना, सेवा करना, ये गृहस्थ का बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। तो कर्ण को लगा कि आए हैं और यदि संविधा न दें तो संविधा कहाँ से करें, कोई बात नहीं, बहुत विचार किया। फिर कहने लगे कि हे विप्रवर आप बैठिए, आप विराजिए, आसन दिया, मैं आपकी काष्ठ आपकी संविधा की व्यवस्था करता हूँ। तो कर्ण ने तुरंत जो है तलवार ली और अपने घर के बीच में पिल्लर था, खंबा था लकड़ी का, उस लकड़ी के खंबे को काट करके उस ब्राह्मण को संविधा दी। समझे? इसलिए दानवीर उनके साथ नाम के साथ लग गया, दानवीर। दानियों में भी जो श्रेष्ठ है, वीर है, दानवीर कर्ण है। जब कुंती को अंत में पता लग गया कि अभी मेरे 5 पुत्रों में से पता नहीं 6 पुत्रों में से कौन बचे कौन नहीं, कर्ण कहीं अर्जुन को ना मार दे, पांडवों को ना मार दे, ऐसी बुद्धि से भयभीत होकर के जब अंत में कर्ण के पास गई तो फिर कर्ण को कहना पड़ा कि माँ तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे, तू जा, तेरे 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। अलग विषय है कि उन्होंने जब देखा कि युद्ध की दशा बदल सकती है कर्ण के कारण, तो फिर एक विप्र रूप में भगवान जो है विप्र बन के ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आगे कहा कि भिक्षा चाहिए। सुबह सुबह वो जब पूजा पाठ करते थे, नित्य कर्म करते थे, नित्य कर्म से उठते ही जो भी कोई आ जाए उनसे दान लेने के लिए, जो कुछ भी मांग ले उनको देना ही देना, उनकी प्रतिज्ञा थी। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान आ गए, कहा कवच कुंडल पहचान कर्ण, कहा महाराज इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है कि आप स्वयं ब्राह्मण के रूप में मेरे यहाँ लेने आए, इससे बड़ा मेरा और गर्व क्या हो सकता है कि भगवान मेरे यहाँ भिक्षा मांगने आए। तो पहचान गए, यद्यपि वो ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, भगवान स्वयं मेरे घर में भिक्षा लेने आए हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तुरंत जो है अपना खंजर निकाला और अपना कवच और कुंडल निकाल काट करके, शरीर का अंग था वो शरीर के साथ थे, निकाल करके दे दिया। जब तक वो कवच कुंडल रहते कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने प्रतिज्ञा थी कि जब कोई मांगने आ जाए उसको दूंगा, खाली हाथ नहीं दूंगा। तो अपने कवच कुंडल काट करके उन्होंने उसको दे दिए। इसलिए कर्ण के नाम के साथ दानवीर नहीं है। और दुर्योधन ने उनको राजा तो बना ही दिया था। दुर्योधन ने एक छोटा सा राज्य दे करके उनको राजा बना दिया। ऐसे करके कर्ण के विषय में जो योद्धा है, अपने योद्धाओं के विषय में दुर्योधन बता रहे हैं। तो कर्ण भी कोई सामान्य योद्धा नहीं। भगवान परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके गए। क्यों? क्योंकि परशुराम भगवान की प्रतिज्ञा थी, मैं ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को धनुर्विद्या नहीं दूंगा, ये विद्या किसी को नहीं दूंगा। मैं जब भी विद्या दूंगा ब्राह्मण को ही दूंगा, अन्य किसी को नहीं दूंगा। ये बात कर्ण को पता था, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और परशुराम जी के पास धनुर्विद्या की याचना। परशुराम भगवान ने ब्राह्मण मान करके उनको विद्या देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान परशुराम विश्राम कर रहे थे, कर्ण की जंघा पर सिर रख करके, कर्ण बैठा हुआ था, भगवान परशुराम ने उसकी जंघा पर सिर रख लिया और जंघा पर सिर रख करके विश्राम कर रहे थे।
भगवान परशुराम जी के जटा से, सिर से जटा से कीट निकला और वो कीट सीधा कर्ण की जंघा में घुस गया। यहाँ से घुसा और दूसरी तरफ से बाहर निकला और कर्ण ने उफ तक नहीं किया, जस का तस बैठा रहा। वो रक्तस्राव, खून बहता गया। जब आंख खुली देखा ये इतना खून बहा, किसका खून बहा? देखा कर्ण की टांग में से, जंघा में से ये खून निकल रहा है और कर्ण ने उफ तक नहीं किया, तुरंत एकदम उठ गए, क्रोधित हो गए। हे बालक, सत्य सत्य बता, तू ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की इतनी हिम्मत नहीं है, उसे चींटी काट जाए तो चिल्लाता, 6 फुट लंबी छलांग लगाता है? तू कौन है बता, तूने झूठ बोल के मेरे से विद्या ली, बता तू कौन है, अपना परिचय दे। तब कर्ण ने बताया कि महाराज मैं सूत पुत्र हूँ, मैं इस प्रकार से राधे मेरा नाम है, राधा मेरी माता का नाम है और अधिरथ मेरे पिता का नाम है। इस प्रकार से उसने अपना परिचय दिया। तब भगवान परशुराम ने उसको श्राप दे दिया कि तूने कपट पूर्वक मेरे से झूठ बोलकर विद्या सीखी है, इसलिए जब तुझे विद्या की आवश्यकता पड़ेगी तो सारी विद्या विस्मृत हो जाएगी, भूल जाएगी। और वही परिणाम हुआ। अंत काल में जब कर्ण को विद्या की आवश्यकता पड़ी, सब की सब विद्या भूल गई। रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। इतने में भगवान ने अर्जुन को कहा, देख इस समय शत्रु लगा है, अपना काम करो। और इस प्रकार से अर्जुन ने कर्ण को मारा। कहने का मतलब उनकी युद्ध कला में, योद्धा होने में कोई संदेह नहीं था कर्ण। और वो दुर्योधन के परम मित्र थे, इसलिए दुर्योधन के साथ रहने के कारण उन्होंने बहुत से धर्म विरुद्ध कार्य किए। जितने भी कार्य राजमहल में हुए उन सब में कर्ण साथ में थे, इसलिए भी वो जो है मृत्यु दंड के भागी थे। तो भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मितिंजयः, कृपाचार्य जो कुल गुरु हैं उनके, और वो कैसे हैं? चिरजीवी हैं, मतलब दीर्घ काल तक रहने वाले हैं, आज भी हैं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं। 7 चिरजीवी हैं, 7 चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा भी चिरजीवी थे, उनको भी युद्ध में को मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा, बलिर, राजा बलि, अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, महर्षि वेद व्यास जी महाराज। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान जी भी चिरजीवी हैं। लंबा जीने का आशीर्वाद दिया था भगवती सीता माता ने, भगवान ने भी दिया। चिरजीवी अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, रावण के छोटे भाई विभीषण वो भी चिरजीवी। कृपा अर्थात कृपाचार्य जो कुल गुरु है पांडव। और परशुरामश्च, स्वयं भगवान परशुराम। सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मृते नित्यं मार्कंडे वथाष्टमम्। और मार्कंडे ऋषि 8वें चिरजीवी। तो चिरजीवी होने के कारण इनको कोई मार तो सकता नहीं था। तो ये युद्ध भूमि में अपने योद्धाओं को बता रहे हैं कि कौन कौन से योद्धा है। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मितिंजयः, ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं जो योद्धाओं को दौड़ा दौड़ा करके मारने वाले हैं, कभी न थकने वाले ऐसे योद्धा हैं। अश्वत्थामा, स्वयं अश्वत्थामा का नाम दे दिया। अश्वत्थामा भी युद्ध कला में निपुण थे। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, तथापि गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र आदि का बोध ज्ञान नहीं करवाया था। एक तरफा ज्ञान। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था,
ब्रह्मास्त्र का संधान करने के बाद में यदि चाहे तो उसके पुनः भी वापस लौटा सकते थे, ये ज्ञान अर्जुन को तो था, परंतु यहाँ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र अनुसंधान करने का विधि तो उसको था उसके पास, परंतु वो वापस लौटा नहीं सकता था। विद्या में तो निपुण थे वो भी, द्रोणाचार्य के पुत्र है तो कितने कम होंगे, शास्त्र शस्त्र विद्या में प्रवीण तो है ही। अंत समय में युद्ध के अंतिम क्षणों में जब कौरवों की सेना परास्त हो गई, मर गए, दुर्योधन भी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, स्थिति बहुत खराब है दुर्योधन की। अंत में दुर्योधन के पास में आते हैं अश्वत्थामा और कहते हैं कि मित्र, आज मेरा मन आपकी मित्रता को लेकर के बड़ा हर्षित है। आप मुझे बताओ, कोई मुझे कार्य बताओ। आज मैं चाहता हूं आपका कोई कार्य करो, कोई ऐसा कार्य हो जो मैं कर सकूं। मुझे आप बताओ क्या करना है। मेरा कार्य, आप लोगों कार्य सिद्ध होता हो तो मैं आज कार्य करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ मैं क्या सिद्ध होता हो तो मैं आज कार्य करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ मैं क्या। तो दुर्योधन उस समय अधमरे की अवस्था में थे, घायल अवस्था में वहां पड़े थे। उन्होंने कहा यदि तू मेरा कोई प्रिय करना चाहता ही है तो पांडवों की गर्दनें ला करके मुझको दे दे, बस समझ ले तूने मेरा सबसे बड़ा प्रिय कर दिया। कहा ठीक है, ये काम हो गया, ये काम हो गया। अश्वत्थामा तुरंत पांडवों के शिविर में चले गए। तब तक भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के दूर निकल गए थे। आराधना, भगवती की आराधना इत्यादि अन्य कार्यों से बाहर गए। उनके ही शिविर में पांडवों के पांचों पुत्र एक साथ सो रहे थे। इन्होंने, अश्वत्थामा ने सोचा ये 5 पांडव ही सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्रों की गर्दनें काट डाली और उनकी गर्दनें लेकर के दुर्योधन के पास चले। मित्र, आज तेरा प्रिय काम कर दिया। अच्छा, दुर्योधन के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोल करके देख सकता कि ये किस किस की शक्लें हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं थी, आंख खोल ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने कहा लाओ बताओ, भीम की गर्दन मुझे बताओ। भीम की जो गर्दन है मुझे वो जानता था, भीम कैसा है। दुर्योधन ने यूं पकड़ करके जब जोर से दबाया तो एक एक करके दबाया, सब के सब। भीम की गर्दन मुझे बताओ। भीम की जो गर्दन है मुझे वो जानता था, भीम कैसा है। दुर्योधन ने यूं पकड़ करके जब जोर से दबाया तो उसका कचूमर निकल गया। एक एक करके दबाया, सब के कचूमर निकल गए। कहा अरे तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अरे हत्यारे तूने हमारा कुल ही नाश कर दिया। ये कुल के 5 दीपक बचे थे, तूने इनका ही नाश कर दिया। ये भीम नहीं हो सकता। अरे भीम जिस पर हम गदा का प्रहार करते थे तो लोहे के ऊपर प्रहार की जैसा गदा वापस टंग करके लौट आती थी, वो भीम की गर्दन ऐसी होगी। दबाने पर दबती थोड़ी ना थे भीम गर्दन, तो बड़ा एकदम ठोस था। कहा तूने हमारा कुल नाश कर दिया, अब तू जैसे कैसे बच जा। अब वो मर गए तो 5 पांडव तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो फिर वहां से अश्वत्थामा वहां से भाग गए। बाद में फिर द्रौपदी के विलाप करने पर उन्होंने प्रतिज्ञा की और फिर अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए और फिर अश्वत्थामा को मार दो, ऐसा करके सब लोगों ने निर्णय किया। 5 पांडवों में सब ने यही कहा कि इसको मार देना चाहिए। भगवान कृष्ण वहीं थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। द्रौपदी ने देखिए धर्म युद्ध कैसे है, धर्म इसमें विशेषता क्या है इस युद्ध में।
जिस स्त्री के 5 बच्चों को कत्ल करने वाला कातिल उसके सामने हो, वो माँ क्या कहेगी? आज ऐसी माँ हो तो क्या कहेगी? द्रौपदी क्या कह रही देखिए। द्रौपदी ने जब देखा कि उसको बांध करके ला रहे हैं तो कहती मुंच मुंच, अरे इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, बांध क्यों रखा है? अरे ये तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है, ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण अवध्य माना जाता है, ब्राह्मण को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, महापाप, जिसको महापाप कहा जाता है। इसलिए अरे ये तो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसको छोड़ो, इसको क्यों पकड़ रखा है, तो छोड़ दो इसको। तब फिर सबने निर्णय किया कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसे मारने से नहीं मारेंगे। तब फिर भगवान ने इशारा किया तो फिर उन्होंने अपनी कटार से उसके पास जो एक दिव्य मणि थी अश्वत्थामा के पास में, वो दिव्य मणि को कटार से निकाल दिया, उसके माथे से दिव्य मणि को निकाल दिया और उस मणि के बिना तड़पता हुआ अश्वत्थामा वहां से चला। आज भी बहुत से लोग अश्वत्थामा को दर्शन करने का दावा करते हैं, कई जगह जंगलों में उनका संभव हो सकता है, क्योंकि चिरजीवी हैं, वो आज भी हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं। हाँ, अपना अपना पुण्य है कि इसको दर्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से योद्धाओं के नाम बता रहे हैं, अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च, एक एक करके योद्धाओं के नाम बता रहे महाराज। ये सब बड़े से बड़े योद्धा हमारे पक्ष में भी है। आगे क्या कहते हैं पुनः विचार करेंगे।